ज्ञान के 14 अतिचार। पहले वाले ज्ञान के 14 अतिचार में सिर्फ 6 लाइंस थी। अब वाला जो ज्ञान के 14 अतिचार है उसमें कितने लाइंस हैं? 14। तो इससे आप इजीली याद रख पाओगे कि आपको 14 लाइंस बराबर आनी चाहिए। अब नया नया जब लर्न करते हो तो थोड़ा डिफिकल्टी है, बहुतों को डिफिकल्टी आई है, इवन हमें भी आई है, कि बहुत सालों से हम वो प्रतिक्रमण कर रहे थे, वो लाइंस हमारे माइंड में एकदम फिट हो गई थी। नींद से जगाते भी कोई बोले ना तो हमें आ जाता, लेकिन उसे जब याद किया था तो सेम डिफिकल्टी हुई थी हमें, वो भी याद करना नहीं था। तो हमने वो भी याद किया, एक टाइम दिया उसको, उसका बार बार रिवीजन किया, तो वो भी हमारे माइंड किया था। तो ये प्रतिक्रमण भी हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसको याद करिए अच्छे से और बार बार रिवाइज कीजिए, तो अपने आप वो आपको याद हो जाएगा। और ऐसा समय आएगा कि आपको पुराना प्रतिक्रमण याद भी नहीं रहेगा, अब सब आपको उसके बाद सिर्फ नया ही प्रतिक्रमण याद रहेगा। गुरुदेव ने तो फरमाया है कि जिन लोगों से याद नहीं होता है अब, तो वो पुराना प्रतिक्रमण तो भी चल रहा है, क्योंकि पुराना प्रतिक्रमण गलत नहीं है। वो सिर्फ क्या था, शॉर्ट में बताया गया था, लोगों को समझ ही नहीं आता, मतलब पूरी बातें नहीं हुई थी उसमें, क्लियर नहीं हुआ था। अब यहाँ पे कैसे आपके सामने सब कुछ खोल के क्लियर बता दिया गया है कि ज्ञान के 14 अतिचार कैसे हो रहे हैं, वहां पे शॉर्ट में बताया था। तो ये आपको जो याद करें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपके ज्ञान की वृद्धि ही होने वाली है, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ने वाली है, ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षयपशम होने वाला है। जो नए सिरे से लर्न कर रहे हैं उनको तो नया ही लर्न करना है। सबको पता है, अतिचार हो या व्रत हो, सबकी राग वंदना आनंद पे ही है। ये चाहूंगी बात, व्रत और अतिचार हम जो बोलते हैं वो अहिंसा अनुव्रत से स्टार्ट होता है। अहिंसा अनुव्रत से लेकर यथा संविभाग व्रत तक जो 12 व्रत है वही व्रत है। उसके पहले जो ज्ञान दर्शन जो है वो व्रत का पार्ट नहीं है, वो हमारी ज्ञान दर्शन जो रत्नत्रयी है, ज्ञान दर्शन चारित्र की बात आती है। तो जब चारित्र के अतिचार आते हैं वहां पे व्रत और अतिचार की बात आएगी। यहाँ पर ज्ञान ज्ञान और उसका अतिचार, इसके बाद दर्शन, दर्शन का अतिचार, फिर चारित्र के अतिचार, तो वहां पर आप व्रत और अतिचार बोल सकते हो। और उसके बाद आता है संलेखना, तो संलेखना और उसके अतिचार। तो ऐसे आप याद रखोगे तो आपका क्रम भी बराबर याद रहेगा। और मेरी जैसी आदत है, मैं जो भी पाठ बोलती हूँ या जो भी ज्ञान का ज्ञान बोल रही हूँ तो मैं ऊपर ज्ञान हेडिंग भी बोलती हूँ। रत्नत्रय बोलना है तो मैं उसकी हेडिंग भी बोलती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे ये, अब मैं रत्नत्रय बोलने जा रही हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। अब मैं ज्ञान के 14 अतिचारों का उच्चारण करूंगी, ये मेरे ध्यान में आ जाता है, मेरा ध्यान उस तरफ बराबर चला जाता है। अगर आप नहीं बोलते हो, ऐसे ही पाठ की तरह पढ़ते रहते हो, तो पता ही नहीं चलता है कब ज्ञान के 14 अतिचार चालू हो गए, कब खत्म हो गए, कब अहिंसा आया, सत्य आया। तो मेरी आदत है कि मैं हेडिंग बोलती हूँ। बोलना जरूरी नहीं है, पर आप भी अगर बोलो तो अच्छा है। थोड़ा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा हो जाता है, पर मुझे सही लगता है तो मैं वैसे करती हूँ। और एक आप ऐसे बोलोगे ज्ञान के 14 अतिचार, तो आपको ध्यान भी रहेगा कि ज्ञान के अतिचार कितने हैं, तो 14 अतिचार होते हैं। दर्शन के 5 अतिचार, तो दर्शन के 5 अतिचार होते हैं। ये भी आपको इजीली याद रह जाएगा। अब इसका उच्चारण करेंगे हम लोग। अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना, कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, मध्य विराम लिया नहीं अरुघोष भी समुचित नहीं। योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक खो दिया, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया। यहाँ पर देखिए विपरीत बोला है मैंने, विपरीत मति नहीं किया है। विपरीत, री की मात्रा दीर्घ है, इसीलिए हमको बोलते समय उसको विपरीत मति से जो किया।
जो मात्रा जैसी है हम उसको वैसे बोलेंगे तो हमारी राग टूटेगी नहीं, बराबर आता जाएगा। और अगर कहीं बीच में कोई अक्षर छूट भी गया है तो हमारे समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये अक्षर छूटा है, इसलिए मेरी राग टूट रही है। संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, अकाले स्वाध्याय कर की ज्ञान की आशा तना, काल में आलस किया पर हुआ पश्चातापना, कर लिया स्वाध्याय का दाचित अस्वाध्यायी के, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्यायी के। सेकंड लास्ट लाइन में कादा चित क, त पहले है क बाद में है, इसके लिए कादा चित क। हर अतिचार के बाद हमको बोलना है जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़ा। ये हर अतिचार के बाद बोलना ही है, आप ध्यान में कर रहे हो उस समय पे भी आपको हर अतिचार के बाद ये लाइन का उच्चारण करना ही है। इसका अर्थ अभी हम देखेंगे। ज्ञान के 14 अतिचार होते हैं, यानी जब भी हम ज्ञान या कोई भी पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे ज्ञान करते समय हम 14 प्रकार से दोषों का सेवन कर सकते हैं। अभी 14 प्रकार के दोष कैसे होंगे तो हर लाइन में दिया गया है। सबसे पहली लाइन तो है, उसमें बताया गया है कि मैं अमल अंतःकरण से, यानी मैं अपने हृदय को साफ कर कर, अपने दिल में ऐसा कोई भी मैं कुछ छलना माया कपट नहीं रख रही हूँ, और जो मुझसे अतिचार का सेवन हुआ है या मैंने संकल्प किया था या इच्छा की थी, प्रवृत्ति की भी थी, तो उसकी मैं आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। अब मैं सरलता से अपने हृदय में जो इस अतिचार की वजह से जो गांठ लगी थी, उस गांठ को मैं खोल रही हूँ। ग्रंथि यानी गांठ खोलना, उस गांठ को मैं खोल रही हूँ, ताकि इसका मतलब क्या होता है, मैं अपने उस दोष का निवेदन या उस दोष का मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन कर रही हूँ कि इस तरह का मुझसे दोष हुआ है, तो उसके लिए मैं तत्समीक्षा में दुक्कड़म ले रही हूँ। तब तीसरी लाइन से अतिचार की शुरुआत हो जाती है कि हमने कैसे कैसे किया हो सकता है। तो सूत्र पढ़ते समय जब मैंने कुछ पढ़ा, उस समय मैंने उसको आगे या पीछे कर दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया। जैसे मुझे लाइन बोलनी थी अन्य आगम पाठ का, और मैंने बोल दिया कि आगम पाठ अन्य का, ऐसे मैंने बोल दिया हो। दूसरा आता है फोर्थ लाइन में अन्य आगम पाठ है, यानी दूसरे किसी लाइन को मैंने इस लाइन में ऐड कर दिया जहां पर जो नहीं था, तो दूसरी लाइन को पहली लाइन में मिला दिया या चौथी लाइन को पहली लाइन में मिला दिया। तो ऐसा अगर हो जाए तो वो अतिचार होता है। अब जब आप लर्न कर रहे हो, नया नया सीखा हुआ है, उस समय पे ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है, वो हो जाए तो वो हो ही, क्योंकि सीख रहे हैं तब उस समय पे तो स्खलना होनी है, उस समय पे तो गलतियां होनी ही है, तो वो यहाँ पर अतिचार के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन आप हमेशा जब बार बार बोल रहे हो, वो लर्न हो गया, कभी कभी भूल से हो गया तो बात अलग है, लेकिन कभी कभी जल्दी जल्दी में हम बोलते हैं ना, तब वो हो जाता है और हमें पता भी नहीं रहता है कि हम ऐसा ही बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमें कभी कभी, जैसे हम हमेशा ही बोलते हैं बगैर देखे, कभी कभी हम बुक से भी एक बार उसको देख ले, ताकि कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ, इस बात की हमें जानकारी रहे। उसके बाद है कम अधिक अक्षर, यानी मैंने जितने अक्षर थे उतने अक्षर नहीं बोले, कुछ अक्षरों को छोड़ दिया, या फिर मैंने अक्षर ज्यादा बोल दिए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे जो लाइन नहीं थी वो लाइन मैंने बोल दी, या फिर मैं ज्ञान कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, लेकिन मेरे में वो विनय नहीं है, मैं उसका वो आदर नहीं कर रही हूँ और उसको ऐसे ही पढ़ रही हूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भी पाठ पढ़ते हो, उस समय पे उस पाठ को किसको जोर से पढ़ना है, किसको धीरे से पढ़ना है, किसको लय में पढ़ना है, वो नहीं पढ़ा हो तो वो है घोष भी समुचित नहीं, यानी उसका आवाज, उसको कैसे बोलना था, उसकी राग कैसी थी, वैसा भी मैंने नहीं बोला हो, उसको जिस स्वर में उच्चारण करना था वैसा नहीं किया हो, तो वो भी ज्ञान के अतिचार के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है मैंने किसी यानी योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, यानी मैंने उस पाठ के साथ अपने योग को नहीं जोड़ा, शुभ योग को नहीं जोड़ा, उसके साथ अपने भावों को नहीं जोड़ा, यानी मैं सिर्फ उस पाठ का उच्चारण कर रही हूँ, उसके साथ मेरा भाव नहीं जुड़ा, उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
तो वो है योग विरहित पाठ में संबंध यदि जोड़ा नहीं, यानी मैंने उसमें अपने योग को नहीं जोड़ा। उसके बाद अर्थ मैंने समझा नहीं और बीच में ही कहीं पे पद को तोड़ दिया, यानी जहां पे ब्रेक नहीं लेना था वहां पर ब्रेक ले लिया और उसको सीधा सीधा बोल दिया, वहां पर ब्रेक ले लिया और जहां पे लेना चाहिए था वहां पर ब्रेक नहीं लिया और ऐसे ही मैं आगे बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूं, कर लिया स्वाध्याय कादा चित्त, ऐसे मैंने तोड़ दिया। जब कादा चित्त का वर्ड एक साथ है तो मुझे उसको एक साथ ही बोलना है, उसको नहीं तोड़ना है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहकों को दिया, यानी जो मेरे पास कोई ज्ञान अर्जन करने के लिए आया उसकी उतनी पात्रता नहीं थी और मैंने उसको वो पढ़ा दिया, उसको वो बात समझ में नहीं आई आने वाली हो और ऐसी बातें मैं उसको बता दूं, तो वो क्या करेगा, उस बात को आगे जाके मिस यूज करेगा। किस पात्र को यानी किस व्यक्ति को कितना ज्ञान देना है उतना ही ज्ञान देना चाहिए। आज अगर मैंने आपको बताया है कि संवर लेना है तो संवर के लिए आपको ये पाठ बोलना है, संवर में आप ये काम कर सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जैसे अभी आज हमने बात की मोबाइल का प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हो, मोबाइल पे आप आगे पीछे प्ले पॉज कर सकते हो, अरे कोई इसका मिसयूज करे आगे जाके, अरे बोला था मोबाइल का यूज कर सकते हो तो उस पर व्हाट्सएप भी देख लिया या और कोई वीडियो भी देख लिए, जबकि गुरुदेव ने आज्ञा दी है सिर्फ अध्यात्म रिलेटेड वीडियोस आप उसको प्ले पॉज और आगे पीछे कर सकते हो, देख सकते हो। तो अब इस बात का कोई मिसयूज करने वाला हो तो ऐसे लोगों को आप ये बात बताए ही नहीं। तो ऐसे भी होता है कि आपको ऐसी बातें किसको कितना बताना है ये ध्यान रखना होता है। अब आचार्य जैसे आप देखिए भगवान महावीर ने गोशालक को जो तेजोलेशिया का प्रयोग बताया था, तो क्या हुआ, गोशालक जो था उसने उस तेजोलेशिया का प्रयोग गलत कर दिया, उसने भगवान महावीर पे ही उसका प्रयोग कर दिया। तो ऐसे जो अपात्र शिष्य होते हैं या अपात्र होते हैं, किसको कितना ज्ञान देना चाहिए ये विवेक रख के उन्हें ज्ञान देना चाहिए। तो अगर हमने ऐसा कुछ ज्ञान दे दिया हो तो वो भी ज्ञान का अतिचार है। और कभी कभी क्या होता है, आप जो बात बताते हो उसका उल्टा अर्थ निकाल लेता है सामने वाला, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये है संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, यानी जो ज्ञान हमने लिया हमने उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया, या हमने किसी को दिया उसने उसका उल्टा अर्थ निकाल दिया, तो ये भी ज्ञान का अतिचार है। आगे जो 4 लाइन से उसमें ये बताया गया है कि अकाल में स्वाध्याय करना, यानी जिस समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ऐसा जो काल है उस समय पे अगर हम स्वाध्याय करते हैं, या फिर स्वाध्याय करने का समय है उस समय पे अगर हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, या फिर स्वाध्याय नहीं करना हो उस समय पे हम स्वाध्याय कर लेते हैं, या जिस समय स्वाध्याय करना चाहिए उस समय पे नहीं करते हैं, तो ये भी ज्ञान का अतिचार होता है। तो स्वाध्याय नहीं करने के लिए कौन कौन से काल बताए गए हैं, तो ऐसे 15 प्रकार के टाइम बताए गए हैं, 15 टाइम बताए गए हैं जिस समय पे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जैसे तारा टूटता है तो उस समय पे 1 प्रहर तक हमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। दिशाओं में अगर दाह यानी जलन हो, जलना, दिशाओं में दिग्दाह जो बोलते हैं, तो दिशाओं में कोई जलने की प्रक्रिया हो रही है, दाह हो रहा है, उस समय पे नहीं करना है। बादलों का गर्जन होता है उस समय पे, बिजली चमकती है उस समय पे, बिजली कड़कती है उस समय पे भी स्वाध्याय नहीं किया जाता है। जब धुंहर यानी जो फॉग कहते हैं वो आता है उस समय पे, तेज आंधी चले तब, चंद्र ग्रहण हो उस समय पे, सूर्य ग्रहण हो उस समय पे, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जब तक जो शोक का टाइम है वो चला नहीं जाता तब तक स्वाध्याय नहीं करना होता है। राज विग्रह यानी जब तक युद्ध चले तब नहीं करना होता है। पंचेंद्रिय का शव पड़ा हो उस समय पे नहीं करना होता है। हड्डी मांस रुधिर, अशुद्धि यानी मलमूत्र हो सामने तब भी नहीं करना चाहिए। हड्डी मांस रुधिर यानी रक्त जब हमारे सामने हो तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और श्मशान में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब ये जो स्वाध्याय के लिए समय बताए गए हैं ये आगमों के स्वाध्याय के लिए, हम कोई आगम का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। ये तो प्रतिक्रमण है, आवश्यक सूत्र का अंग है, पर ये आगम के अंतर्गत नहीं आता है, आगम का पाठ नहीं है। आगम जो है वो 12 अंग और 12 उपांग, अभी 11 अंग और 12 उपांग है, उनका जब अध्ययन करना होता है 11 अंगों का, तो उस समय के लिए स्वाध्याय के लिए वर्जित काल है, उसमें उस समय स्वाध्याय नहीं किया जा सकता है आगमों का। पर हम प्रतिक्रमण करें, भक्तामृत का स्तोत्र करें, कल्याण मंदिर का स्तोत्र कर रहे हैं, तो ये सब आगमों का पाठ नहीं है, ये सब स्तुतियां हैं
और प्रतिक्रमण तो एक उपासना की विधि है जिसमें हम अतिचारों की आलोचना करते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं, इवन सामायिक भी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर जो ज्ञान के अतिचार, अगर कोई आगमों का स्वाध्याय करते हैं तो उस समय पे, या फिर हमारा पढ़ने का टाइम है, स्वाध्याय करने का समय, उस समय पे हमने नहीं किया, आलस किया और नहीं किया, और जिस समय पे नहीं करना चाहिए था स्वाध्याय उस समय पे कर लिया और उसके बाद पश्चाताप भी नहीं किया, तो जैसे काल था दिया है, काल में आलस किया पर हुआ पश्चाताप नहीं। तो जिस काल में हमको स्वाध्याय करना चाहिए था पर हमने नहीं किया, और उसके बाद भी हमें पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने नहीं किया। जैसे अब समझो प्रतिक्रमण करने का टाइम है और हमने प्रतिक्रमण करना चाहिए था, हमारे पास टाइम भी था पर हमने नहीं किया, आलस आ रहा था, अरे मुझे नहीं करना है प्रतिक्रमण, तो ऐसा हमने किया, तो वो पश्चात, तो वो भी ज्ञान का एक अतिचार हो जाएगा। अब ये जो प्रमादवश हमसे गलतियां होती हैं, अगर हो जाती है तो उसके लिए भी हमें पश्चाताप तो रहना चाहिए कि मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हो रहा था, या मुझे आलस आ रहा था, तो इस तरह का भी हो जाता है। तो हमें इन अतिचारों से बचना है। तो ये 14 अतिचार जो हैं, इनका हमें चिंतन भी नहीं करना है कि मैं इस तरह का करूं। अगर हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर तत्समीक्षा में दुक्कड़म ले रहे हैं। ज्ञान के 14 अतिचार अब आपको लर्न करने शायद इजी हो जाएंगे, अर्थ समझ में आ गया तो अब आगे से आगे आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्या हो रहा है। जैसे पहले में हम सरल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना करने के लिए आए हैं, अब हृदय ग्रंथि विमोचना करेंगे, फिर सूत्र पढ़ते समय आगे पीछे कर दिया, अन्य आगम पाठ का उसमें मिश्रण कर दिया, मिला दिया, कम अधिक अक्षर कहे, पद नहीं था और हमने पढ़ लिया, मध्य विराम नहीं लिया, और घोष समुचित नहीं है, ऊंचा नीचा स्वर ध्यान में नहीं दिया, शुभ योग नहीं रखा, को जोड़ा नहीं उसके साथ, अर्थ समझा नहीं और पद को बीच में ही तोड़ दिया, अच्छे ढंग से किसी को ज्ञान नहीं दिया, संग्रहण संबोध का यानी किसी ने जो बताया उसको विपरीत मति से समझ लिया, अकाल में स्वाध्याय कर लिया, काल में आलस किया, स्वाध्याय जो है अस्वाध्याय में कर लिया, या फिर स्वाध्याय कर नहीं पाया, स्वाध्याय जब करना चाहिए था उस समय पे स्वाध्याय नहीं कर पाया। तो ये ऑर्डर से इस तरह से समझ के आप कर लोगे, इजीली आपको ज्ञान के 14 अतिचार लर्न हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अर्थ भी आप उसके साथ, अर्थ से भी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये लास्ट लाइन जो है, अरु कभी स्वाध्याय कर पाया नहीं स्वाध्याय के, मैंने स्वाध्याय करने के समय स्वाध्याय नहीं किया, ये हो गया क्या इसका? हाँ हाँ, जब स्वाध्याय करना था उस समय पे मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया, नहीं कर पाए, और अस्वाध्याय में स्वाध्याय कर लिया। तो वो पहले ये चारों लाइन, मतलब पहली लाइन जैसी अकाले स्वाध्याय है, फिर काल में आलस किया, वैसे ही नीचे वाली लाइन है, स्वाध्याय नहीं करना था और मैंने कर लिया। एक बार ये वाला लाइन वापस रिपीट कर लिया, स्वाध्याय कादा चितक अस्वाध्यायी, कर लिया स्वाध्याय कादाचित कादा चित्क, चित्क पहले त है फिर क है, तो जो आधा अक्षर होता है उसको जल्दी बोल के छोड़ देना है और बाद वाले अक्षर को बराबर से बोलना है। कादाचित क, कादा चित